स्वागत है आपका। पतले पोहे का चिवड़ा नरम क्यों पड़ता है? जब भी हम पतले पोहे का चिवड़ा बनाते हैं, हम बनाते तो बहुत ही कुरकुरा है। कभी पोहे को धूप में रखकर तो कभी घंटों भूनकर कुरकुरा बनाते तो हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये अक्सर नरम पड़ जाता है या फिर बनाते वक्त सिकुड़ जाता है। ऐसा ना हो और चिवड़ा पूरा ख़त्म होने तक कुरकुरा ही बना रहे, इसके लिए मैं अपनी रेसिपी ढेरों टिप्स के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वक्त बर्बाद किए बगैर आइए बनाते हैं। हम 1.5 किलो पोहे का चिवड़ा बना रहे हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले पोहे को बहुत अच्छे से छानना है। इसमें से जो बारीक बारीक चूरा या कुछ पाउडर जैसा निकलता है ना, ये सब पोहा भूनते वक्त जल जाता है, जिससे चिवड़े में कड़वाहट आ जाती है और इस चूरे से पोहा सिकुड़ भी जाता है, एक जैसे शेप में नहीं रहता है। कुछ महिलाएं वक्त ना होने से पोहे को छानना टाल देते हैं और फिर चिवड़ा सिकुड़ जाता है। पोहे को छानने के बाद मैंने इसे साफ भी कर लिया है। अब हम पोहा भूनते हैं। तो यहाँ पर है टिप नंबर 2। पोहा भूनते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। ज़रा भी तेज़ आंच की या फिर मीडियम फ्लेम भी की तो भी फिर से पोहा सिकुड़ जाएगा और कुरकुरा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। टिप नंबर 3, 3 से 4 टेबलस्पून हमें कढ़ाई में तेल डालकर अच्छे से कढ़ाई के तलवे में स्प्रेड करना है। इससे पोहा कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और हम आसानी से स्टर कर सकेंगे। तेल गर्म होने के बाद 2 टीस्पून हमें इसमें हल्दी डालना है। याद रहे, गैस की फ्लेम को लो पर ही रखना है। टिप नंबर 4, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोहा डालना है। एकदम से सारा का सारा पोहा डाल दिया तो भी ये सिकुड़ जाएगा। बहुत सारी महिलाएं धूप में पोहे को अच्छे से सुखाकर कुरकुरा कर लेती है, लेकिन धूप ही ना निकले तब क्या करोगे? इसलिए इस तरीके से चिवड़ा बनाना पड़ता है। टिप नंबर 5, पोहा भूनते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही होनी चाहिए। ज़रा भी तेज़ हो गई तो पूरा पोहा सिकुड़ जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। पोहे को कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, ज़रा भी लगने नहीं देना है। पोहा भूनते भूनते बीच बीच में हमें प्याज को लंबाई में कट कर लेना है। इससे हमारा समय भी बहुत सारा बचेगा। और बीच बीच में हमें पोहे में चम्मच भी चलाना है, नहीं तो जल जाएगा। टिप नंबर 6, प्याज कट करने के बाद इसे हाथों से रगड़ कर अलग अलग कर ले। ऐसा करने से प्याज बहुत जल्दी फ्राई होगा, मसाला भी अच्छे से कोट होगा और चिवड़े में यानी नमकीन में डालने के बाद ये गुच्छे में नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से मिक्स होगा।
नंबर 7, टाइम सेविंग टिप। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारी की सारी टिप्स इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ये टिप हमारा बहुत सारा समय बचाएगी। जैसे कि जब भी हम पोहा भूनते हैं तो बस भूनते ही रहते, कम से कम आधे घंटे तक तो बस भूनते ही रहते हैं। उसके बाद में हम तड़का लगाते हैं, वो 15 मिनट अलग से पकड़ लो। यानी इस तरीके से हमें 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। मेरे तरीके से बनाइए, फिर देखिए कितना सारा समय बचता है। इसके लिए हमें एक साइड में एक कढ़ाई में तेल डालना है। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1/4 किलो मूंगफली डालनी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मूंगफली को भी एकदम लो फ्लेम पर ही चटकने देना है। अगर आप हाई या मीडियम फ्लेम पर मूंगफली फ्राई करते हो तो ये ज़रा भी करारी नहीं होगी। या तो ये जल जाएगी या फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी और फिर वो नरम भी हो जाएगी। इसलिए मूंगफली को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। टिप नंबर 8 कि मूंगफली फ्राई होने के बाद गर्मा गर्म ही पोहे के ऊपर डालना है। इससे होता क्या है कि मूंगफली की गर्माहट मिलने से और नीचे से गैस की गर्माहट मिलने से पोहा जल्दी जल्दी कुरकुरा हो जाता है और इसी तरीके से हम अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। ऐसे ही दलिया यानी रोस्टेड चना दाल को भी फ्राई करना है। दलिया को मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया तो भी चलेगा। करी पत्तों को धोकर क्रिस्पी होने तक फ्राई करें और पोहे में मिक्स करें। अब कटे हुए प्याज को भी फ्राई करते हैं। उसमें 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी फ्राई करते हैं। टिप नंबर 9, प्याज और हरी मिर्चों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अगर इसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो भी नमकीन नरम पड़ जाएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, सूखे नारियल के छोटे छोटे स्लाइसेस और 2 टेबलस्पून खसखस ऐड करना है। जब तक सारे मसाले पक रहे हैं, इसी बीच हमें पोहे को भी चलाते रहना है, नहीं तो लग जाएगा। सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी, स्वादानुसार नमक, 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करते हैं। टिप नंबर 10, कुछ लोग मसाले में लहसुन को दरदरा पीस कर डालते हैं। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसमें मॉइस्चर होने से चिवड़ा नरम पड़ जाता है, तो इसे अवॉइड ही करें। सारे मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे पोहे में डालते हैं और मिक्स करते हैं। चिवड़ा बहुत ही कुरकुरा हो चुका है और हमारा समय भी बच गया। टिप नंबर 11, चिवड़ा इतना कुरकुरा और टेस्टी हो चुका है, अगर आप इसमें मुरमुरा डाल देते हैं तो भी ये नरम पड़ जाएगा, तो इसे अवॉइड ही करें। लेकिन फिर भी आपको इसमें मुरमुरा डालकर इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रा रुकिए, एकदम से इसमें मुरमुरा ऐड नहीं करना है। यहाँ पर है टिप नंबर 12, आपने इसमें मुरमुरा ऐड कर दिया तो सारा का सारा चिवड़ा नरम पड़ जाएगा। फिर गई भई इस पानी में, आपके पूरे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए चिवड़ा बनाने की प्रोसेस शुरू करने से पहले ही हमें मुरमुरे को एकदम लो फ्लेम पर बेक करना है। गिनकर पूरे 5 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें मुरमुरे को बेक करना है और इसे साइड में रख देना है ताकि ये ठंडा भी हो जाए और इसके बाद में ही चिवड़ा बनाने की प्रोसेस को शुरुआत करना है।
मैंने मुरमुरे को पूरे 5 मिनट तक बेक किया है और साइड में रख दिया है। टिप नंबर 13, मुरमुरा ऐड करने की एक और महत्वपूर्ण टिप ये है कि चिवड़ा भी ठंडा होने दे। नहीं तो आपने मुरमुरे को बेक करके अच्छे से कुरकुरा कर लिया और गर्मा गर्म चिवड़े में ऐड कर दिया तो गर्म चिवड़े की वजह से मुरमुरा नरम हो जाएगा, और मुरमुरा नरम हो गया तो जाहिर है चिवड़ा भी नरम हो जाएगा। टिप नंबर 14, पोहे को ठंडा करने के लिए पूरे दिन भर खुला नहीं छोड़ना है। इससे भी वातावरण में जो मॉइस्चर होता है उससे भी चिवड़ा नरम पड़ जाएगा। 1 से 1.5 घंटे तक ही इसे ठंडा होने दे। मुरमुरा मिक्स करे और एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दे। टिप नंबर 15, एक और बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके कांच का कंटेनर ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक को अवॉइड ही करें, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर में से कुछ ही दिनों में स्मेल आने लगती है। इन सारे टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो महीना भर आप चिवड़ा खाएंगे तो भी नरम नहीं होगा और ना ही ख़राब होगा। वैसे हमारे घर का चिवड़ा 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता है और आखिरी प्लेट तक ये नमकीन कुरकुरा ही रहता है। इतना टेस्टी बनता है कि एक बार खाना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि कैसे बना। तब तक के लिए सब्सक्राइब भी करिए। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press the bell icon.